गीर गाय ला रहे हैं तो भी 60 से 70 हजार रुपए में पड़ेगी। बीमारियां भैंसों में थोड़ी कम आती है लेकिन गायों में बीमारियां ज्यादा आती है। भैंस के डेयरी फार्म में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और गाय के डेयरी फार्म में कम इन्वेस्टमेंट है। फोगर सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ेगी, पंखे लगाने की जरूरत पड़ेगी, बारिश में भी उनका अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। जो पशुपालक भाई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मुझे अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए। पशुपालक भाइयों, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा और इसका आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए, इसका निर्णय हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर लेंगे। जैसे डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कैसे रखेंगे हम, डेयरी फार्म का इन्वेस्टमेंट कितना है, दूध का सप्लाई करेंगे। इन सारे पॉइंट्स के आधार पर हम निर्णय करेंगे कि हमें अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आपके डेयरी फार्म का इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर आपको गाय की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि गाय थोड़ी कम कॉस्टली पड़ती है और भैंस थोड़ी महंगी पड़ती है। अगर गाय की कीमत की बात करें तो एक अच्छे नस्ल की गाय, चाहे आप देसी लाए, चाहे एचएफ लाए या जर्सी लाए, अगर गीर गाय ला रहे हैं तो भी 60 से 70 हजार रुपये में पड़ेगी। या फिर आप एचएफ गाय भी ला रहे हैं तो आपको अच्छा दूध वाली, जो एक टाइम का 10 से 15 लीटर तक दूध देती है, वो गाय आपको 70 से लगाकर 80 हजार रुपये की पड़ेगी। लेकिन आप एक अच्छे नस्ल की भैंस लेने जा रहे हैं, अगर आप एक अच्छे नस्ल की मुर्रा भैंस लेते हैं जो एक टाइम का 7 से 8 लीटर तक तो दूध देती है, वो भैंस की कीमत आपको 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भैंस के डेयरी फार्म में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और गाय के डेयरी फार्म में कम इन्वेस्टमेंट है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो गायों में जो विदेशी नस्लें हैं उनमें ज़्यादा बीमारियां आती है और भैंसों में थोड़ी कम बीमारियां आती है। और भैंसों को थोड़ा नहलाना और इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि भैंसें गर्मी थोड़ी कम सहन कर सकती है। गायों में जो विदेशी नस्लें होती है वो थोड़ी कम गर्मी सहन करती है, तो उसके लिए आपको अच्छा शेड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, फोगर सिस्टम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पंखे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बारिश में भी उनका अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। भैंसों को भी आप देसी तरीके से भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बीमारियों की बात करें तो बीमारियां भैंसों में थोड़ी कम आती है लेकिन गायों में बीमारियां ज़्यादा आती है। तो आपको डिजीज़ मैनेजमेंट अच्छा आना चाहिए, तभी आप गाय लेकर आए। गायों में विभिन्न जैसे थनैला रोग इत्यादि रोग ज़्यादा होते हैं, वही भैंसों में थोड़े रोग कम होते हैं। तो बीमारियों में भैंसों में कम बीमारियां होती है लेकिन गायों में थोड़ी बीमारियां ज़्यादा होती है। अगर दूध की बात करें तो भैंसों का दूध महंगी रेट में बिकता है लेकिन भैंसें थोड़ी कम मात्रा में दूध देती है, लेकिन गायों का दूध कम रेट में बिकता है लेकिन गायें थोड़ी ज़्यादा दूध देती है। दूध की बात करें तो एक अच्छे नस्ल की भैंस एक टाइम का 7 से लगाकर 8 लीटर तक दूध देती है, यानी कि पूरे दिन का 14 से 15 लीटर तक दूध देती है। लेकिन गायों के दूध की बात करें तो एक अच्छे नस्ल की गाय एक टाइम का 10 लीटर तक दूध आसानी से दे सकती है, दोनों टाइम का मिलाकर 20 लीटर तक दूध दे सकती है। लेकिन दूध के रेट की बात करें तो भैंसों का दूध 60 रुपये लीटर से ऊपर ही जाता है, क्योंकि भैंसों के दूध की फेड अच्छी आती है। लेकिन गायों का दूध, अगर एचएफ गाय है आपके पास तो 30 से 35 रुपये लीटर तक जाएगा, और अगर आपके पास एक देसी नस्ल की गाय है, गीर या साहिवाल गाय है या फिर थार पारकर गाय है, तो उसका दूध 40 से लगाकर 45 तक जाएगा। हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, उसमें बता रखा है कि एक गाय से कितनी कमाई होती है और एक भैंस से कितनी कमाई होती है। महीने की बात करें तो एक भैंस से आसानी से 9 से 10 हज़ार रुपये की बचत हो जाती है, और गाय की अगर बात करें तो भी 9 से 10 हज़ार रुपये की बचत एक महीने की होती है। लेकिन अगर बात करें कि ड्राई पीरियड की, तो ड्राई पीरियड गायों का कम होता है, यानी कि गाय सिर्फ 2 महीने दूध नहीं देती है, वापस ब्याह जाती है और वापस दूध देने लग जाती है। लेकिन वही भैंसों के अगर ड्राई पीरियड की बात करें तो भैंसों का ड्राई पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है। भैंसें 3 से लगाकर 4 महीने तक दूध नहीं देती है, उस टाइम भी हमें इनका खर्चा होता है, तो उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाता है और उस समय हमें इनकम प्राप्त नहीं होती है। लेकिन गायों में हमें रेगुलर इनकम मिलती रहती है। पशुपालक भाइयों, इन सारे पॉइंट्स के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि मुझे अपने डेयरी फार्म पर गाय लानी चाहिए या भैंस लानी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको पशुपालन से संबंधित ऐसी सटीक जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय जवान जय किसान।